हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर मैथ्स क्लास। और आज हम लोग पढ़ेंगे अगला चैप्टर। नॉट अगला चैप्टर नहीं, मतलब कंटिन्यूएशन में है। फंक्शंस जो हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था उसी के कंटिन्यूएशन में है। तो पिछले लेक्चर में हमने ये देखा कि फंक्शन का फंक्शन का डेफिनेशन क्या है और किस तरह कितने टाइप के फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस जिनका हमने ग्राफ्स देखा कि ग्राफ कैसे बनता है, और डोमेन और रेंज की भी बात की थी। उसी की कंटिन्यूएशन में आज हम लोग फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दो नई चीज़ें हम लोग सीखेंगे कि इक्वल फंक्शन क्या होता है और इनवर्स फंक्शन क्या होता है। ये दोनों मतलब इनवर्स फंक्शन को निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो एक क्विकली हम रिवाइज कर लेते हैं कि फंक्शन होता क्या है। तो फंक्शन ये था कि अगर दो सेट दिए हैं x और y, और x के यूनिक वैल्यू से, मतलब एक ये नॉन एम्प्टी सेट है। क्या है ये? नॉन एम्प्टी सेट है। नॉन एम्प्टी सेट है तो इसमें इसके एलिमेंट से, x के एलिमेंट से अगर y का कोई एलिमेंट आ रहा है यूजिंग सम रूल, यूजिंग सम रूल। ओके, नॉट ये वाला नहीं, ये वाला नहीं बोल रहा हूं मैं, यूजिंग सम रूल। ओके, अगर x के सारी वैल्यूज के लिए कुछ कोई पर्टिकुलर रूल अप्लाई करके y के वैल्यूज अगर मिल रहे हैं तो वो हमें डिफाइन होता है फंक्शन। उसको हम फंक्शन डिफाइन करते हैं। और इस केस में जब ऐसा होता है तो हम ये लिखते हैं कि f ऑफ x इक्वल टू वाई, जहाँ पे y क्या होता है? y इज इमेज ऑफ x। ओके, और x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y। ओके, तो ये चीज़ें थी। और अपना जो एक और हम लोग पढ़े थे कि डोमेन क्या होता है, अगर एक फंक्शन डिफाइन है तो उसका डोमेन क्या है। तो डोमेन का मतलब क्या होता है? डोमेन का मतलब ये होता है कि अगर एक फंक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुने इस चीज़ को, अगर कोई फंक्शन दिया है तो इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा कि वो सारी वैल्यूज जहाँ पे ये फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है, वो होता है उसका डोमेन। और रेंज क्या होता है कि जहां जहां पे भी वो डिफाइंड है उसके रिगार्डिंग उस पर्टिकुलर रूल से अपना क्या वैल्यू आ रहा है उसका वो हो जाता है रेंज। ठीक है, तो इस केस में क्या हो गया, जो ये y नॉन एम्प्टी सेट है ना, तो इस केस में जब रेंज निकालेंगे, रेंज के केस में ये होगा कि ऐसा हो सकता है कि इस फंक्शन से x के पर्टिकुलर वैल्यू पे y की y में से कुछ वैल्यूज को मैप हो पाए। ठीक है, x के कुछ वैल्यू से y सेट में से कुछ वैल्यूज पे मैप हो जाए और कुछ वैल्यूज छूटी रह जाएंगी। ठीक है, मतलब कुछ वैल्यूज रह जाएंगी जिनको हम y x से मैप नहीं कर पाएंगे। लेकिन x की सारी वैल्यूज, x की फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ x वी विल गेट सम वैल्यू, सम वैल्यू इन y। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं कि सारी की सारी वैल्यूज मिलेंगी। ओके, तो ये होता है अपना रेंज। और इसीलिए रेंज ऑफ रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ y होता है। इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, अभी जैसे हमने कि ये पढ़ लिया, जस्ट क्विकली हमने रिवाइज कर लिया कि ये क्या है। अभी हम चलते हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये मैंने लेफ्ट साइड में मैंने ये कर लिया है कि मतलब क्या होता है इन सब चीज़ों का। तो देख लेंगे इसको। ठीक है, इसको देख लेंगे। अभी जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं वो ये करने वाले हैं कि अगर हमें एक फंक्शन दिया है, एक सेट दिया है, कि सेट दिया है -2 -1 0 1 2, और एक फंक्शन जो सेट ए से जितने भी इंटीजर हैं, ठीक है, z का मतलब होता है इंटीजर, जितने भी इंटीजर हैं इन पे डिफाइंड, क्या रूल डिफाइंड है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर
-2x-3। अगर ऐसा डिफाइन है तो हमें पता करना है, रेंज पता करना है। अब अब आप लोग ध्यान से सुने कि z इक्वल टू क्या होगा। z इक्वल टू होगा -10, -9, मतलब माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 प्लस इन्फिनिटी तक, इसके बीच में जितने भी इंटीजर हैं, मतलब -100, -99, -98, जितने भी इंटीजर्स हैं वो अपना होता है z। अब लेकिन fx क्या है, डिफाइंड है, fx डिफाइंड है 2x स्क्वायर। लिख लेते हैं fx को। fx इक्वल टू 2x स्क्वायर -2x-3। और x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, कहाँ से डिफाइंड है, a से लेके z पे। तो a, इसका मतलब ये हुआ फॉर a एलिमेंट ऑफ a, फॉर, इसको ऐसे पढ़ेंगे, फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ a। ठीक है, तो फॉर ऑल a एलिमेंट ऑफ a fx की वैल्यूज क्या होंगी। -2 के लिए क्या होगा, अगर -2 इसमें रखेंगे तो क्या होगा, -2 स्क्वायर इज 4, प्लस, प्लस नहीं, -2 इंटू -2 -3 क्या होगा, 4 + 4 -3 5। -2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 5 को। -1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं f ऑफ -2। फिर लिख लेते हैं f ऑफ -1। f ऑफ -1 किसको करेगा, 1 -2 + 2, ओके, 1 + 2 -3 इज 0। f of 0 is -3, f of 1 is 1 -2 -3 -4, f of 2 is 4 -4 -3 is -3। ओके, तो अपने को रेंज क्या मिल गया, जो रेंज मिला, रेंज ऑफ f क्या मिल जाएगा, 5, 0 -3 -4। ये अपने को आ गया रेंज। ओके, ये अपना हो गया रेंज, ये अपना हो गया रेंज। और डोमेन तो ऑलरेडी इस फंक्शन के लिए जैसा आपने को डिफाइंड है, इस फंक्शन के लिए डोमेन है, डोमेन ऑफ f है -2 -1 0 1 2। ओके, ये हो गया अपना डोमेन। ठीक है, जो अगला चीज निकालना है वो अगला चीज क्या है, प्री इमेज ऑफ 6 -3 और 5। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5। ठीक है, अभी z क्या था अपना, अभी रेंज, अभी एक और चीज देख लेते हैं कि हमें ये पता है कि रेंज ऑफ f क्या होता है, वो सबसेट होता है, सबसेट होता है जो y वाला फंक्शन होता है, वो यहाँ पे y क्या है, z है। तो रेंज ऑफ f अपने को यहाँ पे जो डिफाइंड है वो सबसेट है z का। और z में क्या क्या है, सारे इंटीजर्स, मतलब -10 -9 -8 0 1 2 3 4 5 सारे। तो इसमें तो बहुत सारे नंबर आएंगे, ये z में तो बहुत सारे नंबर हैं, लेकिन रेंज में अपने क्या आया है, रेंज में आया है सिर्फ 5 0 -3 -4। ठीक है, इसीलिए रेंज को क्या बोले कि सबसेट होता है जो y वाला फंक्शन होता है उससे, उसका। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या करेंगे, प्री इमेज के केस में क्या करेंगे कि 6 को हम प्री इमेज निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल टू 6 इक्वल इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर -2x -3, यही था ना, -3। ओके, इक्वल टू, अब ये इम्प्लाइज क्या करेगा, एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल्स टू 6। एंड ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -2x -9 इक्वल्स टू 0। अब ये अपना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0
क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसकी रूट्स कितने हैं? इसकी रूट्स हैं 2। अब इनकी रूट्स 2 हैं तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो वेरिएबल हो वो क्या आता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? -b मतलब -2 माइनस b इज 2 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 4 माइनस 4 इंटू a इज 1 इंटू c इज -9। -9 इसको डिलीट करते हैं, -9। ओके, जस्ट 1 सेकेंड। इंटू -9, ओके, डिवाइडेड बाई 2 इंटू a इज 1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 प्लस 36, 36 डिवाइडेड बाई 2। अब 2 प्लस माइनस अंडर रूट 40 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू आएगा अपना, अगर इसको हम 4 इंटू 10 करें, ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन देखें आप लोग, 2 प्लस माइनस 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2, ये क्या हो जाएगा? 2 प्लस माइनस अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ से 2 कॉमन लिया, अब अंडर रूट 4 क्या हो जाएगा? 2। 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये क्या आ जाएगा? 2 यहाँ से कट जाएगा तो क्या हो जाएगा? बचेगा 1 प्लस माइनस रूट 10। अब क्या है? ये अपने को आया है x। क्यों आया है x? क्योंकि जो x होता है, x इज प्री इमेज ऑफ y। ठीक है, अब y अपने को क्या दिया था? y दिया था 6, तो 6 के करस्पॉन्डिंग हमें x की वैल्यू निकालनी थी। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से एकदम समझें और ध्यान से सोचें भी कि क्या था अपने को दिया था, हमें निकालना है प्री इमेज ऑफ 6 -3 एंड 5 का, इसका तो क्या है? प्री इमेज का मतलब क्या हुआ कि y के लिए x की वैल्यू, तो ये कर दिया हमने y, और इसके लिए हम निकाल रहे हैं x, और x की वैल्यू आई 1 प्लस माइनस रूट 10। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि अपने को x जो सेट दिया था वो क्या दिया था? वो दिया था -2 -1 0 1 2। सेट तो सिर्फ इतना दिया था, इसमें तो ये चीज़ है ही नहीं। तो क्या है? 6 का कोई प्री इमेज नहीं है। 6 डज नॉट हैव एनी प्री इमेज। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़, -3 करेंगे। -3 के लिए करेंगे, -3 के लिए क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर -2x -3 इक्वल्स टू 0 क्यों लिख दिया फट से मैंने? इक्वल्स टू -3। -3 ये इम्प्लाई क्या करता है? एक्स स्क्वायर -2x -3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, और -3 इधर है, -3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर -2x इक्वल्स टू 0। x यहाँ से कॉमन लेंगे, x -2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे दो नंबर है, एक नंबर ये है, एक नंबर ये है। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब या तो पहला वाला 0 होगा या दूसरा वाला 0 होगा। जब पहला वाला 0 होगा तो x इक्वल टू 0, जब दूसरा वाला 0 होगा तो x -2 इक्वल टू 0। इस केस में क्या होगा? x इक्वल टू 2। ओके, तो
अपना जो -3 है उसके लिए प्री इमेज क्या क्या आ जाएंगे, 0 और 2। -3 का प्री इमेज, प्री इमेजेस आर 0 एंड 2। नेक्स्ट है 5, तो क्या करेंगे, x² -2x -3 इक्वल्स टू 5। सॉल्व 2x -3 -8 equals to 0 and 8 equal to 0. So in that case what I'm going to do is I'm going to factor this 8। मैं 8 को फैक्टर करने वाला हूँ। 4 इंटू 2 होता है, इसको अगर माइनस ले लें इसको प्लस ले लें तो क्या हो जाएगा, x² -4x प्लस 2x -8 इक्वल्स टू 0। x -4 यहाँ से प्लस 2 कॉमन लेंगे, x -4। अभी हम लोग जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये सॉल्व हो के हो जाएगा x +2 एंड x -4 इक्वल्स टू 0। दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन 0 है। जब ये 0 होगा या ये 0 होगा, जब ये 0 होगा तो x इक्वल टू आएगा -2, और जब ये 0 होगा तो x इक्वल्स टू आएगा 4। अपने को a क्या है, a है -2 -1 0 1 2। a ये है, तो a के लिए वैलिड कौन सा है, सिर्फ और सिर्फ ये वाला, 4 तो है ही नहीं। ओके, सो 5 का प्री इमेज क्या हो जाएगा, प्री इमेज ऑफ 5 इज, प्री इमेज ऑफ 5 इज -2। ओके, तो एक तरह से मतलब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं ये चीज आप लोग ध्यान से देखें इसको, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक पे जो है इक्वल फंक्शन, ठीक है। इक्वल फंक्शन बहुत सिंपल है। इक्वल फंक्शंस ये होता है कि अगर दो फंक्शन हमें दिए हैं, ठीक है, अगर दो फंक्शन दिए हैं तो वो दोनों इक्वल कब होंगे, जब उनका डोमेन कॉमन हो, ठीक है। क्या हो, डोमेन कॉमन हो तो डोमेन इक्वल हो जाएंगे। जब उनका डोमेन इक्वल हो, को डोमेन भी इक्वल हो, और हर एक वैल्यू जो, अगर हम एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स कर रहे हैं तो एक्स की, एक्स सारी वैल्यू एक्स के लिए, एक्स की सारी वैल्यू के लिए जो डोमेन में है दोनों फंक्शन इक्वल होने चाहिए, ठीक है। ये है अपना कंडीशन, ठीक है। तो ये है अपना इक्वल फंक्शन। अब इक्वल फंक्शन का हम एग्जाम्पल करेंगे। सबसे बेस्ट तरीका है इक्वल फंक्शन को हमें समझने के लिए एग्जाम्पल, डू द एग्जाम्पल्स। मैथ में एक्चुअली एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है करना। सो लेट्स डू अनदर एग्जाम्पल which is okay, I have written this. Suppose set A is given as 1 2 and B is given as 3 6, और F and G, F और G इस तरह से डिफाइंड हैं A और B से, A to B पे, कि एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स इक्वल टू है 3x और जी एक्स इक्वल टू है x² + 2। ठीक है, तो हमें शो क्या करना है, शो ये करना है कि प्रूफ करो कि f और g इक्वल हैं, ठीक है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। ध्यान से मतलब मुझे पूरा 100% फोकस चाहिए क्वेश्चन करने के लिए। अभी क्या करते हैं, हमारा डोमेन क्या है, डोमेन है a to b पे डिफाइंड है फंक्शन ना, तो डोमेन क्या हो गया, डोमेन ऑफ f इज 1 2, डोमेन ऑफ g इज 1 2। मेक सेंस, ये बहुत अच्छी चीज है, डोमेन सेम हो गया। अगला क्या है, को डोमेन निकालना है। अब को डोमेन क्या होता है कि यहाँ पे देखें, y इज कॉल्ड को डोमेन ऑफ f,
ठीक है। y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। अब g f को सॉल्व करेंगे, किसके लिए? 1 के लिए। 1 के लिए f ऑफ 1 क्या हुआ? 3। f ऑफ 2 क्या हुआ? 6। ठीक है, 3 6 आ गए, इसका कोडोमेन आ गया। अब g ऑफ 1 क्या हुआ? g ऑफ 1 हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2, 1 हो गया 3। और g ऑफ 2 क्या हुआ? 4, 2 स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 इज 6। दोनों मतलब g ऑफ 1 भी 3 आया, g ऑफ 2 भी 6 आया, जो f का था। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोडोमेन भी सेम हो गया। ठीक है, कोडोमेन भी सेम हो गया। कोडोमेन ऑफ f इक्वल्स टू कोडोमेन ऑफ g। अब दो चीजें सेम हो गई। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि जो लास्ट वाला था कि जो कॉमन एलिमेंट है, मतलब जो डोमेन है, फॉर ईच वैल्यू, फॉर ईच एलिमेंट ऑफ डोमेन f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x। और वही चीज हमने अभी चेक करके देखा कि f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू g ऑफ 1, f of 2 equal to g of 2, hence hence f equals to g। proof, hence proved लिखते हैं, hence proved। ओके, तो आई थिंक ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसको बोलते हैं इक्वल फंक्शन। आगे चलते हैं। आगे हम लोग एक और क्वेश्चन करेंगे, जो है कि हमें प्रूफ करना है कि दो फंक्शन दिए हैं। दो फंक्शन इस तरह से डिफाइंड है कि पहला फंक्शन f z से z तक डिफाइंड है, मतलब इंटीजर से इंटीजर पे डिफाइंड है। किस तरह से? एक्स स्क्वायर से। ठीक है, तो f ऑफ x क्या दे दिया अपने को? एक्स स्क्वायर। और g वाला जो फंक्शन डिफाइंड है, g इज डिफाइंड ऑन z टू z। इसको z बोलते हैं, मतलब z भी बोलते हैं, पता नहीं, मतलब मुझे z बोलना सही लगता है। तो g फंक्शन जो है z से z पे डिफाइंड है, जहां पे gx क्या है? मॉड्यूलस x का होल स्क्वायर। तो हमें ये प्रूव करना है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ z शो f इक्वल टू z, f इक्वल टू g। ओके, इस केस में क्या होगा? पहले तो हमें पता है कि दोनों का डोमेन सेम है, f और g दोनों का डोमेन सेम है। तो यहाँ पे हो गया, पहली चीज प्रूव हो गई भाई। ओके, पहली चीज प्रूफ हो गई। अब दूसरी चीज क्या है? कोडोमेन। अब कोडोमेन क्या होता है कि एक जो अपना दूसरा वाला, जहां से डिफाइंड, जहां तक डिफाइंड होता है, ए टू बी जो होता है, जो बी में है, कोडोमेन क्या होता है? y इज कॉल्ड कोडोमेन ऑफ f। जो f फंक्शन डिफाइंड है, यहाँ पे देखें, इसीलिए मैं इसको लेफ्ट में राइट में रखा हूँ, ताकि हम कंफ्यूज ना हो। डोमेन, कोडोमेन, इमेज, प्री इमेज में अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फंक्शन पढ़ना, तो हमें कंफ्यूजन होता रहता है। तो कॉपी में आप या तो बार बार पीछे जाके आप चेक कर सकते हैं, या कॉपी में आप लिख लीजिए। ठीक है, तो कोडोमेन क्या हुआ? दोनों का कोडोमेन क्या है? पूरा इंटीजर फंक्शन है। ठीक है, दोनों इंटीजर फंक्शन है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है। तो कोडोमेन भी अब यहाँ सेम हो गया। अब हमें ये क्या चेक करना है कि फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ z, हमें ये चेक करना है कि f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x। ये कैसे होगा? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इस केस में हम ये करेंगे, पहले ये चीज करते हैं। अपने को
एफ ऑफ एक्स क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर, इसको छोड़ देते हैं। जी ऑफ एक्स क्या है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमें समझने की बात यह है कि जो मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बताया है कि कोई फंक्शन ये जो होता है ये कैसे डिफाइंड होता है, ये डिफाइंड होता है x, डिफाइंड होता है x व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ओके, 0 व्हेन x इक्वल्स टू 0, और एक्सपेंड हो जाता है -x व्हेन x इज लेस देन 0। ऐसे डिफाइंड होता है, मॉड्यूलस फंक्शन ऐसे डिफाइंड होता है। लेकिन अब आप ये सोचो कि ये जो होता है ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइन कवर कर लिया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये ज़ीरो हो गया। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे जब x लेस देन 0 है तो -x होगा, तो -x का होल स्क्वायर, 0 है तो 0 का होल स्क्वायर, और जब ग्रेटर है, ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ को ध्यान दें, जब ग्रेटर है तो x का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इधर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 0 लिखा हूँ, लेकिन इसको आप एक्स स्क्वायर ही माने। ए पर्टिकुलर केस है जहाँ पे एक्स को 0 मानते हैं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही है, ठीक है। तो अपन को क्या मिला, अपन को ये मिला कि जितनी भी इंटीजर लाइन है ये हर जगह क्या है, ये एक्स स्क्वायर है। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में ये हुआ कि f ऑफ x इक्वल्स टू g ऑफ x फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ जीटा, z फंक्शन नॉट जीटा, ठीक है। तो अपन ने ये प्रूव कर लिया कि जो fx की वैल्यू है वही gx है, जब इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व कर लिए यहाँ पे, ठीक है। तो हमें पता लगा, हमने ये पता लग गया था कि डोमेन सेम है, कोडोमेन सेम है, और फाइनली हमने ये पता कर लिया कि gx जो है वो fx ही है, fx ही है, ओके। तो अब इसमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ हो गया ना, f इक्वल टू जी, हेंस हमें लिखना होगा हेंस प्रूव्ड f इक्वल्स टू जी, डन, ठीक है। तो ये हुआ अपना इक्वल फंक्शन। अब एक और क्वेश्चन है जो मैंने शायद लिया है, ओके नाउ ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी सॉल्व करते हैं। ओके नाउ आई विल सॉल्व दिस वन। इसको क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन थोड़ा, तो अगर किसी को लग रहा हो कि लंबा जा रहा है, कई सारा क्वेश्चन कर लिया, तो वीडियो को पॉज करें, थोड़ा सा 5 मिनट टहल के आएँ और फिर से यहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन जो है मैं प्रूव करने वाला हूँ कि ऐसा लगेगा डोमेन और कोडोमेन सेम है, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये दोनों फंक्शन इक्वल नहीं है, ओके। तो ठीक है, अगर कोई टहल के आया है तो वेलकम बैक अगेन, और सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें एक फंक्शन दिया है कि सपोज मान लेते हैं हमें एक फंक्शन दिया है जो बोल रहा है कि रियल लाइन पे डिफाइंड है, किस तरह से डिफाइंड है, इस तरह से डिफाइंड है x+2, ठीक है। तो एफ एक्स कैसे डिफाइंड है, x+2 करके, तो लिख लेते हैं भैया x+2 कहाँ पे डिफाइंड है, फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ r, ओके। ये सब लिखना आप लोग सीखें, ये बहुत अच्छी आदत है, ठीक है। तो मैं लिखा एफ एक्स इक्वल टू x+2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ, फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, ओके। नाउ g कैसे डिफाइंड है, जी एक्स डिफाइंड है सिर्फ r-2 पे, मतलब r-2, सिर्फ ये जो नंबर लाइन थी इसमें से ये वाला वैल्यू छोड़ दिया,
ये वाली वैल्यू छोड़ दी और बाकी जहां भी हो सकता है वहां पे जो जी एक्स फंक्शन है वो डिफाइंड है। तो जी एक्स फंक्शन है क्या, x² - 4 डिवाइड बाई x-2। ओके, नाउ अभी क्या होगा, अ, हमें चेक करना है कि f इज नॉट इक्वल टू g। इस केस में एक्चुअली पहला ही जो अपना डोमेन है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, अगर अगर आप ध्यान से देखें तो इसका जो डोमेन है वो ऐसा है, r-2 है, जबकि g का डोमेन जो है वो r-2 है, जबकि f का डोमेन क्या है, r है। ठीक है, तो पहली चीज यहीं पे हो गई कि f नॉट इक्वल टू g। ओके, लेकिन जो gx है, gx क्या है, gx दिया है gx इक्वल्स टू x² - 2x - 2। इसको सॉल्व करते हैं तो a² - b², ये 2 का स्क्वायर है। ठीक है, 4 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a² - b² इज a+b इंटू a-b डिवाइड बाई x-2। ये कट गया, ये आ जाएगा x+2। ये हमें सॉल्व करने के बाद ये आया कि fx दिया था x+2 और gx भी हमें मिल गया x+2। तो ये सेम होना चाहिए, लेकिन अपना डोमेन सेम नहीं है। ठीक है, तो अगर इसको हमें रीडिफाइन करना है कि f और g इक्वल हो जाए, पहली चीज थोड़ा सा इसमें समझिए। अच्छा, लास्ट में मैंने ये लिखा है कि हाउ कैन वी मेक f इक्वल टू g। हम लोग f और g को बराबर कैसे कर सकते हैं। पहले तो डोमेन ही बेकार हो गया, डोमेन सेम नहीं था, यहाँ पे r-2 था, यहाँ पे r था। तो अगर f को ऐसा डिफाइन करें, सपोज f is defined on r-2 to r such that fx equals to x+2। ठीक है, तो अपना डोमेन सेम हो गया, डोमेन ऑफ f क्या हो गया, r-2, और रेंज क्या होगा, इंटीजर वैल्यू, इंटीजर नहीं मतलब रियल वैल्यू, लेकिन उसमें से दो जब रखेंगे तो वो चीज़ डिफाइन नहीं, दो को हमें रखना ही नहीं है। ठीक है, रियल वैल्यू। तो इस केस में एक सेकेंड, इस केस में अपना f ऑफ r-2 to r such that f of x equals to x+2, एंड g को वैसे ही रख देंगे, वैसे ही छोड़ देंगे, r-2 to r gx इक्वल्स टू x² माइनस, यहाँ पे माइनस है, -4x-2। ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे इन दिस केस। यहाँ पे इस केस में ये दोनों फंक्शन इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन ठीक से पढ़ा नहीं यहाँ पे कि कैसे बनाएंगे इसको इक्वल। तो हमको f को रीडिफाइन करना होगा और उसका डोमेन जो है एडजस्ट करना होगा g के लिए, सो दैट वो g के बराबर हो जाए। ठीक है, तो ये हुआ अपना इक्वल फंक्शन का एग्जाम्पल। अब एक और जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमें फंक्शन पता करना है जिसमें जिसमें क्या दिया है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं क्योंकि डस्ट वगैरह आ गया है। अभी क्या है, सपोज हमें दिया है कि फंक्शन कैसे डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है इस पे -1 -3
0 माइनस 1 1 1 2 3। ओके, एक फंक्शन डिफाइंड है और वो फंक्शन कैसे डिफाइंड है, इस तरह से, और उनका पेयर ऐसे दे रखा है। ठीक है, तो अभी क्या करेंगे, जस्ट ये सोचो कि ये -3 कब आएगा। -3 जब x इक्वल टू -1 होगा। ठीक है, तो -3 इक्वल्स टू अल्फा इंटू -1 प्लस बीटा। और -1 कब आएगा, -1 आएगा जब अपन 0 रखेंगे। ठीक है, तो अल्फा इंटू 0 प्लस बीटा, यहाँ पे इसको बीटा इक्वल टू आ गया -1, एंड बीटा को -1 रखेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से जब दूसरा वाला पेयर लिया तभी आ गया बीटा। बीटा इक्वल टू क्या आया, -1। अब बीटा को यहाँ पे रखेंगे, क्या है, माइनस अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -3। बीटा इक्वल टू -1 रखेंगे, या फिर इसको इधर कर देते हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, और बीटा को रख देते हैं -1, इसको इधर ले जाते हैं -3 को, तो ये आ जाएगा +3 इक्वल्स टू अल्फ़ा, और ये आ जाएगा अल्फ़ा इक्वल टू 2। अल्फ़ा इक्वल टू 2, बीटा इक्वल टू -1। ठीक है, तो इस केस में जो फंक्शन अपना डिफाइंड होगा, एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा एक्स प्लस बीटा, एफ एक्स इक्वल्स टू अल्फ़ा इक्वल टू क्या आया, 2x -1। ओके, सो दिस इज द फंक्शन डिफाइंड जब हमें कुछ ऐसा दिया है तो। ठीक है, तो ये एक और क्वेश्चन था जो हमने कर लिया। अब एक चलते हैं, अगला टॉपिक है इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन को आप समझो ज़्यादा, डेफिनेशन उतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन इसको मैं सॉल्व करने का बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा। इनवर्स फंक्शन क्या है, कि ये फंक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उल्टा हो जाने का मतलब क्या है, कि अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, सपोज अगर हमें कोई फंक्शन दिया है, तो इनवर्स फंक्शन ऐसे डिनोट होता है, एफ इनवर्स। और ये कैसे डिनोट होता है, कि वो चीज़ आने लगती है y के लिए जहाँ पे x इज एलिमेंट ऑफ x सच दैट f ऑफ x इक्वल्स टू y। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन इसको आप उतना ध्यान भी ना दें। हम क्या करेंगे, हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और आपको आइडिया लग जाएगा कि इनवर्स फंक्शन निकालते कैसे हैं। बहुत सिंपल आइडिया है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, मैंने लिखा है कि नहीं, कुछ क्वेश्चन नहीं लिखा है, तो पहला क्वेश्चन करते हैं। अगर लेट f इज डिफाइंड फ्रॉम r to r such that f of x equals to x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, तो हमें क्या पता करना है, हमें f इनवर्स निकालना है 19 का। ठीक है, f इनवर्स 19 का, f इनवर्स 19 का। अब ये क्या है, ये y है, तो क्या करेंगे, इसको रख देंगे यहाँ पे। ओके, इसको रख देंगे यहाँ पे, और इसको इक्वल कर लेंगे, तो क्या होगा, 19 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 19 माइनस 3 16। एक्स इक्वल टू आ गया +-4। ओके, सो एफ इनवर्स ऑफ 19 फॉर दिस, ये जो फंक्शन डिफाइंड है उसके लिए क्या आ गया, +-4। ओके, ये ऐसे कर सकते हैं, नॉर्मली ऐसे करना चाहिए। ओके, एफ इनवर्स 19 इज दिस। अगर इसी केस में
अगला ये रहे कि जो अपना एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 है, तो एफ इनवर्स 28 क्या आएगा? अगर आपको पूछ दे कि एक फंक्शन दिया है, ठीक है, ये फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस 3 है तो एफ इनवर्स 28 निकालना है, तो ये जो फंक्शन दिया है ना, इसको इक्वेट कर देंगे यहाँ पे जो वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 28, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 5। सो एफ इनवर्स 28 इज माइनस 5 एंड 5। ओके, ये हो गया अपना एफ इनवर्स का इनवर्स ऑफ एफ निकालने का तरीका। अभी एक एक जनरल क्वेश्चन करते हैं। जनरल क्वेश्चन कैसे करें? ओके, एफ इनवर्स निकालना है, तो अगला क्वेश्चन ये रहा। क्या करना है? अगर आपको मैंने क्या क्या बोला, अगर आपको एफ इनवर्स निकालना है तो क्या करेंगे, एक्स और वाई को स्विच कर देंगे। ठीक है, स्विच करने के बाद सिर्फ और सिर्फ वाई के लिए सॉल्व करेंगे। जैसे एक जनरल क्वेश्चन में ये है कि अगर एक फंक्शन डिफाइंड है एक्स स्क्वायर, ओके, तो देन एफ इनवर्स, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, तो एफ इनवर्स y कैसे निकलेगा? एफ इनवर्स y कैसे निकलेगा? ये जो है ना, ये चीज स्वैप कर लेंगे, मतलब इंटरचेंज कर देंगे, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा x इक्वल्स टू, x की जगह y की जगह x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ओके, एंड y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स। तो ध्यान से सुने, बहुत जरूरी है इस चीज को सुनना, ध्यान से सुनने के लिए। एफ इनवर्स निकालने के लिए x और y को इंटरचेंज करना है और y के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी क्या किया मैंने, y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर दिया था, तो क्या किया, y को की जगह x रख दिया और x की जगह y रख दिया और y के लिए सॉल्व किया। तो क्या किया, y की जगह x रख दिया और x की जगह y रख दिया और y के लिए सॉल्व किया, तो y इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एक्स। तो इस केस में एफ इनवर्स y इक्वल्स टू अंडर रूट एक्स हो गया। ओके, तो ये तरीका है एफ इनवर्स निकालने का। एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर एफ एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू एक्स माइनस 3/8 दिया है, तो इस केस में क्या करेंगे, एफ इनवर्स y के लिए क्या करेंगे, x और y को इंटरचेंज करेंगे। तो यहाँ पे x रखेंगे, यहाँ पे y रखेंगे और यहाँ पे 8, ये सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 8x प्लस 3 इक्वल्स टू वाई आया। ठीक है, 8 का मल्टीप्लाई यहाँ पे, ये -3 है तो इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और इधर y बचेगा, तो ये अपना आया y इक्वल टू 8x प्लस 3। तो f इनवर्स क्या हुआ, f इनवर्स ऑफ y इज 8x प्लस 3। ये हुआ अपना f इनवर्स। ओके, f इनवर्स y नहीं, f इनवर्स x होगा, क्योंकि हमेशा हमें डिफाइंड क्या है, f इनवर्स x, f ऑफ x डिफाइंड है, तो हमें f इनवर्स ऑफ x निकालने के लिए क्या है, हमें इंटरचेंज कर देना है बस। ओके, सो अगला देखते हैं आगे क्या है। आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने का मैं सोच रहा हूँ, लेकिन आई थिंक काफ़ी ज़्यादा हो गया है, तो क्वेश्चंस हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करते हैं बहुत अच्छे से। तो कम से कम 6-7 क्वेश्चन सॉल्व कर किया जाएगा। ठीक है,
तो स्टे ट्यून्ड, मैं बहुत जल्द उसको करने वाला हूँ अपलोड। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।